मुरली। ओम शांति। ओम शांति बाबा के मीठे बच्चों। की मुरली आप सबने सुनी है? बच्चों, आज का सम्मान है मैं उड़ती कला में उड़ने उड़ाने वाली आत्मा हूँ। मैं उड़ती कला में उड़ने उड़ाने वाली आत्मा हूँ। बच्चों, आज की अव्यक्त मुरली की हेडिंग क्या है? दादाजी, आज की मुरली की हेडिंग है सदा के स्नेही बनो। बच्चों, बाबा ने 3 प्रकार के कौन से स्नेही बताए हैं? दादाजी, पहला है जो सदा स्नेही है, दूसरे नंबर पे स्नेही आत्माएं, तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। सरफराज बेटा, सदा स्नेही बच्चों की क्या विशेषताएं होंगी? दादाजी, जो सदा स्नेही है वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं। ना मेहनत करनी पड़ती है ना मुश्किल का अनुभव होता है। उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती। उनका हर समय और हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। ऐसी आत्माओं के लिए कहा जाता है बाप ही संसार है, या एक बाप दूसरा ना कोई। शोभा बेटा, स्नेही आत्माओं की क्या विशेषताएं होंगी? दादाजी, स्नेही आत्माएं स्नेह में रहती हैं, लेकिन सदा न होने के कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा कहाँ और तरफ स्नेह जाता। कभी मेहनत का कभी मुश्किल का अनुभव करते, कभी स्नेह साधारण हो जाता, कभी स्नेह में लवलीन रहते। स्टेज में फर्क पड़ता रहता। बच्चों, समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले बच्चों की पहचान कौन बताएगा? दादाजी, मैं बताऊं? ऐसे बच्चों पर व्यर्थ संकल्पों का बोझ रहता है। संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो पाते। संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपनी तरफ खींच लेती है, इसलिए जल्दी ही दिल शिकस्त हो जाते। कभी उड़ते तो कभी दिल शिकस्त, फिर हलचल में आ जाते हैं। कभी याद करते, कभी युद्ध करते हैं। बच्चों, 3 प्रकार के स्नेही बच्चों की रिजल्ट क्या होती है? दादाजी, पहला नंबर, सदा स्नेही आत्माएं सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी हैं। दूसरा, स्नेही आत्माएं न्यारी हैं, प्यारी भी हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं है, लवलीन नहीं है, इसलिए स्नेही है। तीसरे नंबर की आत्माएं प्रतिज्ञा भी करते, पुरुषार्थ भी करते, लेकिन कोई ना कोई विशेष पुराना संस्कार लगन में मगन रहने नहीं देता। हुजूर से कहते हैं, हम माने या ना माने, आपको मनाना ही पड़ेगा। तो बाप को बच्चों पर रहम आता है कि हैं तो ब्राह्मण बच्चे, इसलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति देते हैं। अच्छा बच्चों, ब्राह्मण जीवन की का विशेष गुण, श्रृंगार व खजाना कौन सा है? दादाजी, संतुष्टता। जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है तो प्रिय वस्तु को कभी छोड़ते नहीं है। संतुष्टता विशेषता है। ब्राह्मण जीवन के परिवर्तन का विशेष दर्पण है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी जरूर है। यदि ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता नहीं तो वह साधारण जीवन है। अच्छा बच्चों, संतुष्ट मणियों की विशेषता क्या होगी? दादाजी, संतुष्ट मणियां कभी किसी भी कारण से, स्वयं से, अन्य आत्माओं से, अपने संस्कारों से, वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट नहीं हो सकती। वे ऐसे कभी नहीं कहेंगी कि हम तो संतुष्ट हैं लेकिन दूसरे असंतुष्ट करते हैं। कभी कुछ भी हो जाए, संतुष्ट मणियां अपने संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकती। अच्छा बच्चों, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? दादाजी, पहली निशानी है जो सदा संतुष्ट रहता है उसके प्रति स्वतः सभी का स्नेह रहता है, क्योंकि संतुष्टता ब्राह्मण परिवार का स्नेही बना देती है। दूसरा, संतुष्ट आत्मा को सभी स्वयं ही समीप लाने व हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। तीसरा, संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है। उन्हें कहना या सोचना भी नहीं पड़ता है। चौथा, संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली होती है। वह कभी किसी के स्वभाव संस्कार से घबराने वाले नहीं होते। पांचवा, उनसे सभी का स्वतः
दिल का प्यार होता है वह प्यार लेने के पात्र होते हैं। संतुष्टता ही उस आत्मा की पहचान दिलाती है। हर एक की दिल होगी, इनसे बातें करें, इनसे बैठें। छठा, संतुष्ट आत्माएं सदा माया जीत है ही क्योंकि आज्ञाकारी हैं, सदा मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं, माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। दादाजी, यदि समय पर माया को पहचान नहीं पाते, बार बार धोखा खा लेते, तो उसका कारण क्या है? प्रेम बेटा, पहचान कम होने का कारण है सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते हैं। कोई समय चलते हैं, कोई समय नहीं, कोई समय याद करते हैं, कोई समय नहीं, कोई समय उमंग उत्साह में रहेंगे, कोई समय नहीं, सदा आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहते, इसलिए माया समय पर धोखा दे देती है। माया में परखने की शक्ति बहुत है। माया देखती है कि इस समय यह कमजोर है, तो उस कमजोरी द्वारा अपना बना देती है। माया के आने का रास्ता है ही कमजोरी। बच्चों, मायाजीत बनने का सहज साधन कौन सा है? दादाजी, सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात स्वतः मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। फिर एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे। साथ रहो तो जैसे बाप वैसे आप। संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। इसलिए बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। आज कामजीत बन गए, कल क्रोधजीत बन गए, नहीं, सदा विजयी। सिर्फ बीज रूप को साथ रखो तो माया का बीज ऐसे भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता। अच्छा बच्चों, आज का वरदान क्या है? दादाजी, आज का वरदान है, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहमदिल विश्व कल्याणकारी भव। अर्थात कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसा नहीं कहना। आप रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इसे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। अच्छा बच्चों, आज का स्लोगन है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। अच्छा बच्चों, आप सबने बहुत अच्छे से मुरली का अध्ययन किया। आप भी सब स्नेही, सदा के लिए स्नेही आत्माएं बन के रहें और सबको स्नेह के साथ व्यवहार करें। आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा रहे, मंगल में रहे, ऐसी मेरी आप सबके लिए शुभ भावना है, शुभकामना है। ओम शांति।